राम राम भाई लोगो। अरे सुगलोड़ो क्या हो, के हाल चाल है, के ढंग है तारो। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती 2024 का फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ए फॉर्म ने भरते समय हमारे कई साथियों का सामने कई तरह की समस्या आ गई और तरह तरह का सवाल है वो भी मेरे से पूछा जा रहा है और बोल रहे हैं कि राजगुरु जी मखा हाँ बोला फॉर्म भरते समय आ समस्या आ गई, मारा पीसा कौन कटा, मारा ओटीआर गलती होगी, केवाईसी कंप्लीट कोने, बीएड कौन करी, लास्ट ईयर में हो अइया है बइया है, यानी तरह तरह का भांत भांत का सवाल है। तो ए वीडियो के माँ अपना जो फॉर्म से रिलेटेड जो भी तारा सवाल है उन सवालों शामिल करें और मैं दावा के साथ ताने खैस कहूं कि यह वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में लगभग डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है जो भी फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर रहे हैं उन सब के लिए खास है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो साथियों सबसे पहले एक खास जानकारी देखिए, कई साथी हैं का होगा जो मेरे बारे में ज्यादा कौन जा रहे हैं, पहले छोटे चैनल पर आया होगा, पहली बार आपने यह वीडियो देख रहा होगा, तो उन साथियों ने मैं बताना चाहूंगा कि भैया यो आपनो चैनल है ना वो तो नयो है जो कि स्पेशल आपने टीचर खातर बनाएगा और आपनो जो मेन चैनल है ना वो थोड़ा सो बड़ो है, उनको नाम केवल राजगुरु जी है। ते देखना चाहो और मेरे बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहो तो भैया उन चैनल पर विजिट कर लियो और जान लियो। अब ताने बेरो की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरा जा रहे हैं और फिलहाल इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर 2024 तक है। अब लगभग साथियों ने तो भैया अपलो फॉर्म भर दियो और कुछ भरने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कहीं का फॉर्म भरा नहीं जा रहे हैं क्योंकि डाउट है, उनका दिमाग में सवाल बोला है ना राजस्थानी है ना। तो भैया देखिए मैंने यहाँ पे कई सवाल है वो शामिल किए, तो मैं मेरी भाषा में आपको बोलना या समझाने की कोशिश करूंगा, आप इसको समझ लेना। देखिए यहां पे एक सवाल पूछ रहे हैं कि राजगुरु जी मका हाँ बोला मैं फॉर्म फाइनल सबमिट कर दियो, मारा पीसा ही कौन कट्टा। अरे तो भैया पीसा एक बार ही कटेगा और ज्यादा ही चाहो है ना तो भैया रुक जाओ थोड़ा दिन बाद में फिर एक एक फॉर्म का जो पैसा वो कटेगा, क्योंकि भैया आपने राजस्थान में ओटीआर की सेवा शुरू कर रखी है। कांग्रेस को भलो है जो ताने एक बार पीसा ले लिया तार कनु 400 500 या 600 रुपया और बाद में चाहो जितना ते फॉर्म भर दो। तो ओटीआर को ते एक बार पेमेंट कर दियो ना तो फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना देख लियो कि तारी फोटो को ऊपर बार कोड आ गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया या फिर एप्लीकेशन नंबर आ गए, ये दोनों चीज आ गई तो तारो फॉर्म फाइनल भरगो, फाइनल लॉक होगो। चिंता करने की आवश्यकता नहीं और ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अब दूसरो सवाल ये है कि भैया माला दस्तावेज है ना वो कद का होना चाहिए। कई तरह का है, जाति प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, वो कौन सी डेट का बना होना चाहिए। तो भाई देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा फिलहाल लास्ट डेट है यहाँ पे 4 दिसंबर। अगर विभाग डेट बढ़ाते हुआ तो एक अलग बात है। 4 दिसंबर से पल्ले का तारा दस्तावेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, किसी भी श्रेणी में आते हो। इस डेट के बाद के डॉक्यूमेंट होगे ना तो जब आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा ना तो उस समय आपको शायद बाहर किया जा सकता है। वैसे तो डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि भैया माननीय अपना कोर्ट भी तो है ना, उसमें हम डायरेक्ट चले जाते हैं। अब उनकी कौन सुनता है भैया, ये भर्ती बोर्ड वालों की। भैया हमारे हैं इस श्रेणी के अपन पात्र हैं, लेकिन पहले बना लियो फिर कहूंगा तो भैया जब यह एग्जाम होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा साल लाग जाएगी 2 साल लाग जाएंगी तो डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी सापड़ जाएगी। तो सापड़ जाने तो क्या दिक्कत है, बाद में नया बना लियो। उनका आधार पर है, पिछला का आधार पर है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ये बोलो आ लो भैया देख लास्ट डेट से पहले हमारा डॉक्यूमेंट बनाना है तो ऐसे पहले है वो बना लियो। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ई मित्र का माध्यम से बने 5-7 दिन में बन जा, कोई दिक्कत को ना। चलो के बाद में ज्यादातर जो सवाल मेरे से पूछ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मारा ओटीआर में गलती होगी तो भैया होगी तो मैं क्या करूं। भैया ध्यान करके काम करना चाहिए। मैं केवल ओटीआर के बारे में कितनी वीडियो बना दी और अइया मत करियो और भैया मत करियो। ई मित्र वाला पर तो दरी विश्वास मत करो। तो कोई मित्र वाला तो उछल के मेरे ऊपर आया है तन्ने ज्यादा बेरो राजगुरु जी तू बड़ो पढ़ो लिखे है ना। रे तो भैया मैं तारू ज्यादा पढ़ो लिखे हूं, मैं ज्यादा जानू। ते तो केवल ऑपरेटिंग को काम करो, मेरो काम है केवल समझाने को और ऑपरेटिंग करने को, मैं दोनों काम करूं तो तारू ज्यादा बेर है। तो भैया देखे ओटीआर में एक बार गलती हो जाती है ना
तो उसको करेक्शन करने का विभाग मौका देता है लाइफ टाइम में एक बार। अब तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ओटीआर का लफड़ा ही बंद हो जाएगा, फिर तो शायद ये दिक्कत ही वो नहीं आएगी, लेकिन इस बार हो गई है और आपने वो एक मौका भी गवा दिए, यानी एक बार आपने करेक्शन कर लिया तो फिर भी आपको मौका नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर मेरे शहर का ये दिमाग खराब हो बनने वाले, तो फिर मैं फॉर्म कहा भरा, मेरा नाम ही गलत होगा, गिरधारी लाल को मनमोहनियो कर दियो मैं, तो भैया फिलहाल तो मनमोहनियो बन के तो फॉर्म भर दो। क्यों? क्योंकि जब तारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, वो भगत तारा ये जो डॉक्यूमेंट है 10वीं 12वीं की जो भी मार्कशीट है उनका आधार पर है, तारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कई बोले तो परीक्षा में क्यों मैंने भीतर कौन बढ़ देगा, तो भैया आधार कार्ड भी तो है ना, नो टेंशन, चिंता नहीं करनी, राजगुरु जी बोल रहा भर दो लास्ट डेट से पहले पहले। चलो एक बाद में नू बोल रहे हैं कि भैया ओटीआर की केवाईसी अपडेट नहीं हो पा रही है, कुछ बोल रहे हैं हमारी फोटो गलत होगी, कुछ बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया वगैरह वगैरह कई बातें। तो भाई देखो मैं ताने यह बताना चाह रहा हूं, देखिए ओटीआर का रजिस्ट्रेशन, फिर इस बार ओटीआर की केवाईसी, ठीक है ना, तो केवाईसी को भी अपडेट करने का एक मौका दिया जाता लाइफ टाइम में। जैसे मान लो आपने पहली बार ओटीआर किया, कंप्लीट कर दिया, सबमिट कर दिया, लॉक कर दिया, उसके बाद आपको पता चला कि भैया मान लो ओटीआर में तो गड़बड़ होगी, तो बाद में ताना अपडेट करना। अब मान लो अपडेट वाला ऑप्शन ताली आईडी पर दिख रहा है और ते अपडेट भी कर दी और उनका बाद में भी गलत होगा, तो भैया 5 मौकों कौन मिलेगा, 2 मौका है, पहली बार बनाने के बाद 1 मौका मिलता है, तो उसके बाद है गलत हो गया, अब हो गया, कोई तो कहे मेरी आंख मिचड़ी आ गई, कोई कान टूटेड़ा आ गया, तो भैया जो होगो वो होगो, ठीक है ना। फिलहाल कोई समाधान नहीं है, अपडेट का ऑप्शन है तो एक करेक्शन आपको मिल जाएगा। चलिए अब बैंक बाद में एक ज्यादातर जो सवाल पूछ रहे हैं वह पूछ रहे हैं कि साहब मैं फाइनल में मैं बीएड फाइनल कर रहा हूं, तो के मैं ये बीएड ये फॉर्म भर सका फर्स्ट ग्रेड का? हाँ बिल्कुल आप भर सको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 जब ते फॉर्म भरोगा ना तो जट्ठे एजुकेशन की जानकारी भरोगा ना तो उठा अपीयरिंग को भी एक ऑप्शन ताने देखने को मिलेगा, तो अपीयरिंग दिखा दियो, कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्म भर दो। लेकिन शर्त इतनी सी होगी, जब तारा मान लो ये रिजल्ट ये जारी करेगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, उस समय तक तारी डिग्री तारकन है होनी चाहिए, नहीं तारो काम कौन सा लगो। ज्यादातर तो देखिए डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अब ये डेट का जो लफड़ा वो बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बोलेंगे ना कि 4 दिसंबर से पहले पहले का होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वो केवल उन दस्तावेज में आपको दिक्कत आएगी जिसके अंदर आप कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, आरक्षण लेना चाहते हैं कैटेगरी वाइज, तो उसमें वो दिक्कत आती है। बाकी एजुकेशन में खास दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले पहले आपकी एजुकेशन होना चाहिए। चलिए एक बाद में आगे यह बोले कि भैया मैं माली एजुकेशन पढ़ाई बा पूरी कौन करी, यानी मैं क्या कि फिलहाल एमए कर रहा हूं ना, तो मैं बीएड करी, तो मैं क्यों फॉर्म भर सकूंगे, मैं भरना चाह रहा हूं, मेरी इच्छा है ताकि मैं एग्जाम दे लूं, मैंने ब्यूरो पड़ जाए। तो भाई लोगों मैं कहना चाहूंगा भैया आया कि गलती मत करियो, अगर तारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, फाइनल ईयर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ते लाइन में नहीं किया, बीएड की क्लास ही कौन ली, तो भैया फॉर्म मत भरियो। क्योंकि यहां पे देखिए बोर्ड का ये नियम है, अगर आपके पास वो योग्यता नहीं है, आप योग्यता नहीं रखते हो, तो आप फॉर्म मत भरे। बोर्ड इसके लिए आपको डिमांड है वो भी घोषित कर सकता है, तो मत भरो। तैयारी करनी तो और भी साधन है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो मॉक टेस्ट दे दो ना, क्या दिक्कत है, आपकी तैयारी हो जाएगी। चलो एक बाद में कई दूसरा स्टेट वाला है, आपने राजस्थान में छोड़ गए, राजगुरु जी मका हाँ बोले जब मैं मालो स्टेट सेलेक्ट करो ना, तो न तो मारो ब्लॉक दिखा है, न मारो डिस्ट्रिक्ट दिखा है, न मारो गांव को नाम दिखा है, तो यू के अड़ूंगा है। तो भाई देखिए अदर स्टेट के साथियों में कहना चाहूंगा, मेरे सगे तो यह कोई समस्या आई को ना, क्योंकि मैं कई साथियों का फॉर्म भरा था, तो यहाँ पे देखिए ये समस्या उसका है कि कई बार तो ये सर्वर को इश्यू है, तो सर्वर की इश्यू के कारण यह दिक्कत आ सके, तो बाद में ट्राई कर लियो। फिर भी यदि लगातार पिछले 4-5 दिन से यही समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके ओटीआर में मुझे कोई ना कोई गलती जरूर लग रही है। ओटीआर को देखिएगा फिर मुझे बताएगा, इंस्टाग्राम के लिए बता दीजिएगा, जो भी साथियों को अदर स्टेट की समस्या आ रही है, तो आपकी मदद करने की मैं पूरी है वो कोशिश करूंगा। चलो एक बाद में कई न्यू बोल रहे हैं कि हमारा ओटीआर की केवाईसी में आंख बंद होगी, तो आंख ओटी का खोलना, तो भैया अब तो खोले गुंजा, ठीक है ना। अगर एक मौको गुआ दियो तो कौन खुले, बात तो बंद की बंद रहेगी, जय है उया की उया चलन दो, कोई दिक्कत है वो नहीं आओगी। उनका बाद में कई साथी नू बोल रहे हैं कि मार को 2 डिग्री ही, हाँ 2 डिग्री का मालिक। हाँ अब ये 2 डिग्रियां का लफड़ा क्या है बात समझ लियो।
कई लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा होशियार हुए कि भैया मैं एक तो देख प्राइवेट कॉलेज को फॉर्म भर दूँ, एक मैं रेगुलर कर दूँ, जय मान लो कोई तो बीएड कर रही हो रेगुलर और अम्मे का मैं यहाँ पे प्राइवेट भर दियो और दोनों डिग्री एक ही साल में पास कर ली, ठीक है। तो भैया ऐ को ते काम करो है तो भैया ताने नए बोर्ड धक्को मेर के बाहर न काट देगो, क्योंकि रूल में ये लिखा है। ये केवल राजस्थान की बात नहीं है, ये अपनी इंडिया लेवल की बात है ना, नेशनल लेवल की बात है कि कोई भी जो कैंडिडेट है ना एक यूनिवर्सिटी से 2 डिग्री नहीं ले सकता, एक यूनिवर्सिटी से एक ही साल में। वैसे तो ले सकता है, अगर वो अलग अलग साल ले सकता है, लेकिन एक ही सेशन में नहीं ले सकता। अब यहाँ पे दोनों डिग्रियों में यदि आपका सेशन टकरा रहा है तो ये बड़ी समस्या आपके सामने आने वाली है। होता क्या है कि मान लेते हैं कि आप 2 डिग्री करना चाहते हो, यदि एक डिग्री आप ओपन यूनिवर्सिटी से करते हो, जैसे कोटा वाला है, अपनी इग्नू दिल्ली वाली है, अगर इनसे करते हो और एक अपनी राजस्थान की आपके खुद के स्टेट की है उससे आप रेगुलर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री कर सकते हो, डिप्लोमा वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो भैया ये तो देखिए आपके सामने वो समस्या आने वाली। फिर तो ये आपका मामला ऐसा है कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और आप पकड़ में आ जाते हो तो भैया आपको होल्ड पे रखा जाएगा, फिर इस पे डिसीजन लिया जाएगा कि विभाग क्या फैसला देता है। फिर आगे बहुत सारे मामले आ जाते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ भैया और ये तकरीबन ही हो गए। अब कुछ साथियों का ये कहना है कि भैया मैं एक अलग अलग सब्जेक्ट का फॉर्म भरना चाह रहा हूँ, जहाँ मान लो कोई हिस्ट्री का है, कोई पॉलिटिकल का है। तो भैया देखो मैं बताना चाहूँगा, अगर जैसे आपने डबल एमए की है, बीएड तो आपने सबने कर रखी है, आपने अलग अलग सब्जेक्ट से बीएड एमए कर रखा है, तो आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं आने वाली। अगर आपने यहाँ पे एमए है या एमएससी एक ही सब्जेक्ट से आपने की है तो भैया 2 फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो योग्यता नहीं है, आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आपके सामने भविष्य में इसको लेके समस्या आ सकती है। हाँ, जो अपीयरिंग में है वो तो यहाँ पे वो भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन जो सवाल हैं वो आपके द्वारा किए गए हैं, उनको मैंने शामिल किया गया है। मोटे मोटे जो सवाल हैं जो ज़्यादा समस्या आ रही है। अगर इसके अलावा भी आपके सामने कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए। आप कैसे जुड़ना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखिए कुछ साथियों के सामने ये समस्या आ रही है कि हम फॉर्म तो भर दिया, फाइनल हमारा सबमिट भी हो गया, लेकिन फॉर्म का प्रिंट नहीं आया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने माई रिक्रूटमेंट का जो होता है ना SSOID में, उसमें जाओ और आपका फॉर्म है दोबारा आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन चलते चलते एक और खास जानकारी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए अब ये जो OTR का लफड़ा है ना वो बंद होने वाला है। अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे बोर्ड के द्वारा सूचित किया गया था, RPSC और अपना ये जो RSMSSB बोर्ड है ना, ये इनके द्वारा, कि अब जब भी आप किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म भरोगे ना तो आपको अपनी लाइव फोटो है वो कैप्चर करना पड़ेगा। जैसे हमने फिलहाल OTR KYC के लिए लाइव फोटो कैप्चर किया था, उसी प्रकार से है आपको हर फॉर्म के अंदर है लाइव फोटो कैप्चर करना पड़ेगा। अब ये बड़ी समस्या आ गई तो देखो भैया मेरे सामने, क्योंकि यार मैं तो देखिए ट्यूटोरियल बनाता हूं तो अलग अलग साथियों के SSOID लेके है मैं फॉर्म भर देता हूं और आपको दिखा देता हूं। अब बताओ कैसे करूंगा। अब मेरे सामने तो ये समस्या आएगी, शायद आपके सामने ये समस्या नहीं आएगी। अब यहां पे देखिए ये बदलने वाला है, मुझे लग रहा है OTR सारी सर्विस बंद होने वाली है, अब ये नया प्रोसेस शुरू होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल है कि भैया यहाँ पे जब हमने फॉर्म भरा था तो एजुकेशन में ई मित्र वाले ने बीएड की कोई जानकारी कौन भरी, और ई मित्र वाला ऐ बोल रहे हैं कि भैया कोई फर्क कौन पड़ा, कोई दिक्कत को नहीं, भर दो बोले फॉर्म, कोई दिक्कत को नहीं। तो भैया ई मित्र वाला तो कहेगा उन्हें तो क्या है, उन्हें तो आपका 100-200 रुपया मतलब है, जिंदगी खराब हो तो तारी खराब होगा, फॉर्म खराब हो तो तारो खराब है, तो क्या समाधान। भैया देखो पहली बात तो यह है कि फॉर्म के अंदर बीएड की जानकारी भरनी थी, ठीक है, नहीं भरी है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बोर्ड के द्वारा है आपको बाद में फॉर्म करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। और 500 रुपया तार कौन लेंगे, ज्यादा कौन लेंगे, 500 रुपया हम ते तारा एजुकेशन में वगैरह हम करेक्शन कर सको। और जब फॉर्म भर दिया, फाइनल सबमिट नहीं करे हैं तो वह पहले भी कर सकें, लेकिन फाइनल सबमिट कर दिया, एप्लीकेशन नंबर आ गए, उनको तो भैया बाद में मौका दिया जाएगा। फिलहाल आप चिंता मत कीजिएगा, आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। समय के साथ आपको अपडेट की जानकारी देता रहूंगा। वैसे भी देखिए यार 2-4 चैनल बना रखे हैं, घर का भी काम है, बाहर का भी हो जाता है, तो वीडियो थोड़ी कम अपलोड करता हूँ। तो कोई सवाल हो तो बेझिझक मेरे साथ है, आप शेयर कर लिया करो। और
अपने साथियों को है बताया करो इस बारे में यार, हम भी आपके लिए जानकारी शेयर करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दियो, साथियों के साथ शेयर कर दियो। तो मिला हाँ दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।